हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोपरनिकस मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इन्फेरियर प्लैनेट्स। जैसे कि हमने अभी तक के जो पिछली वीडियोस में पढ़ के आए कि लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड थी, उसी तरीके से इन लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास कोपरनिकस मेथड भी होती है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से इस कोपरनिकस मेथड का यूज़ करते हुए हम किसी भी इन्फेरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इन्फेरियर प्लैनेट्स को पहले समझना होगा। तो दो टर्म होती है स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इज अ इन्फेरियर एंड सेकेंड इज अ सुपेरियर प्लैनेट्स। क्या होते हैं, चलिए इनको समझते हैं। तो इन्फेरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लैनेट्स जो कि सन से क्लोजर होते हैं, बहुत पास में होते हैं एज कंपेयर टू द अर्थ। यानी कि सन और अर्थ के बीच में आने वाले जितने भी प्लैनेट होते हैं जो कि सन से क्लोजर हैं, पास में हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेरियर प्लैनेट्स, जैसे कि मर्क्यूरी एंड द वीनस। क्लियर है? सुपेरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लैनेट्स जो कि सन से और भी ज़्यादा दूर होते हैं एज कंपेयर टू द अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? सुपेरियर प्लैनेट्स, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। वैसे अभी कुछ यहाँ से प्लैनेट्स हट गए हैं, आपको पता ही होगा। ओके, तो इन्फेरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं एंड सुपेरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं, आपको पता है। तो इस कोपरनिकस मेथड का यूज करते हुए हम इन्फेरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सुपेरियर से हम डील नहीं करने वाले। तो चलिए समझते हैं ये कोपरनिकस मेथड क्या होती है। सो कोपरनिकस मेथड में हम ये अज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। ओके, ये हमारा सन है, ये दूसरे प्लैनेट्स उसका रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं, हमारा अर्थ भी जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है। ओके, तो हम ये लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों ही प्लैनेट यानी कि जो भी प्लैनेट्स हैं एंड अर्थ जो है एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक एंगल बनता है। एंगल किस किस के साथ बनता है? एंगल बनता है इस अर्थ एंड प्लैनेट के डिस्टेंस के साथ। ओके, एंड इस अर्थ एंड सन के बीच की जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच का जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स इलोंगेशन। वही लिखा हुआ है जो एंगल बनता है अर्थ के साथ। कहाँ पे बनता है ये एंगल? ये एंगल बनता है अर्थ पर। अभी किस किस के बीच में बनता है? अर्थ प्लैनेट के डायरेक्शन, अर्थ एंड प्लैनेट के डायरेक्शन, एंड अर्थ एंड सन के डायरेक्शन के बीच में। एंड इसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स इलोंगेशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस इलोंगेशन। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। क्या है? प्लैनेट एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस बोलते हैं हम आर पी ई, पी फॉर प्लैनेट, ई फॉर अर्थ। आर ई एस लिख दिया तो आई इज डिस्टेंस फॉर द अर्थ एंड द सन, एंड आर पी एस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। क्लियर है? वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ये क्या है? दैट इज ई। ओके, ई इज वॉट? प्लैनेट्स, दैट इज नॉट एलोंगेशन, इट्स अ इलोंगेशन। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को। अब इस फिगर को एक चीज़ समझिए, इस वाले सर्कल के लिए ये जो लाइन जा रही है ये क्या होगी? टेंजेंट होगी। ये टेंजेंट हो गया एंड ये रेडियस हो गया। तो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ये आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, राइट? क्लास 9th या 10th आप पढ़ के आए हैं। ओके, यानी कि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, ये आपको पता है। एंड यहाँ पे एंगल जो है दैट इज वॉट? दिस इज अ एंगल। तो साइन ई क्या हो जाएगा? साइन ई, तो साइन इलोंगेशन हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? आरपीएस। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने वाली यानी कि आरईएस। ओके, तो यहाँ से आरपीएस निकाल सकते हैं, यानी कि प्लैनेट एंड सन का डिस्टेंस आरपीएस इक्वल टू हो जाएगा आरईएस एंड साइन ऑफ द इलोंगेशन। इतना क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, अगर हमको ये पता है कि जो आरईएस है, ये अर्थ एंड सन का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होता है? वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सन एंड अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट? तो हम क्या बोल देंगे? आर ई एस इज इक्वल टू वॉट? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू थी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली जब मैं बात कर रहा हूँ कि आरपीएस कितना है, तो आरपीएस इक्वल टू आर ई एस की वैल्यू मिल गई 1 एंड साइन इलोंगेशन वैसे का वैसा रहेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया? अब हम बात कर रहे हैं, सपोज करें यहाँ पे हम कॉस इलोंगेशन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आरपीई, आरपीई अपॉन आरईएस, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरपीई इज इक्वल हो जाएगा आरईएस इंटू कॉस इलोंगेशन। तो आरपी इज इक्वल टू कॉस इलोंगेशन एंड आरईएस, अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का अर्थ से जितना डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये सिंपली RP इज इक्वल टू RES इंटू कॉस इलोंगेशन। ओके, अब यहाँ पे RP इक्वल टू कॉस इलोंगेशन एंड अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमको पता है। तो इस तरीके से हम प्लेनेट एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।